फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट ट्रायोड वॉल्व। हमने फर्स्ट लेक्चर में डायोड वॉल्व कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखेंगे ट्रायोड वॉल्व। ठीक है, तो ट्रायोड वॉल्व की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। ट्रायोड वॉल्व है, ट्रायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, इलेक्ट्रॉन ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रोड कंसिस्ट करते हैं? 3 इलेक्ट्रोड कंसिस्ट करते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है कैथोड फिलामेंट, सेकंड है एनोड और थर्ड है कंट्रोल ग्रिड। ठीक है, थर्ड एक ऐड हो जाता है, उसे कहते हैं कंट्रोल ग्रिड। इट हैज बीन यूज्ड एज एम्पलीफायर फॉर बोथ ऑडियो एंड रेडियो सिग्नल्स। तो इसका यूज किसके लिए होता है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर यानी किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है। किसका? किसी भी चीज़ को नहीं, ऑडियो और रेडियो सिग्नल्स को कम या एम्पलीफिकेशन करने के लिए यूज़ होता है, और इन इलेक्ट्रिक सर्किट में भी यूज़ होता है। किसका? ट्रायोड का। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायोड। ठीक है, तो इट कंसिस्ट इन अ सच अ वे दैट द कैथोड लाइज इन द सेंटर। तो कैथोड लाइज इन द सेंटर है ना। तो मैं एक बार इसमें समझा लेता हूँ आप लोगों को, फिर आप लोग थ्योरी देख लेना कि क्या क्या है उसमें। ठीक है, जो आपको एग्जाम में लिख के आना है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है, और मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये बनता कैसे है। ठीक है, तो देखो, जैसे हमने वो बनाया था, जैसे हमने एन डायोड बनाया था, वैसे ही ट्रायोड भी है। जो मिड में होता है, मिड में वो होता है कैथोड, है ना, कैथोड। और कैथोड कैसा होगा? कैथोड के अंदर होंगी फिलामेंट, जो क्या होंगी? हीटेड फिलामेंट। ये हीट जनरेट करेगी, है ना। तो ये गर्म हो जाएगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर। ठीक है, जो मैंने बताया था, जो इसकी प्रोसेस वर्किंग भी यही है, मैं बताऊंगा। तो इसके, अब देखो, इसके बाहर से सीधा हमारे पास प्लेट आता था, जिसे कहते थे एनोड डायोड में। बट ट्रायोड में डिफरेंस ये आ जाता है कि एक इलेक्ट्रोड और ऐड हो जाता है, उसे कहते हैं कंट्रोल ग्रिड। तो कंट्रोल ग्रिड कैसा रहता है? एक होता है कॉयल टाइप। ठीक है, मेटल कॉयल होती है। मेटल किसकी? निकिल की होती है। निकिल या किसी भी आयरन की कॉयल बना सकते हैं हम। तो इसके बाहर से जो हमारे पास कैथोड है, इसके बाहर से हमारे पास क्या आ जाता है? एक कॉयल आ जाती है, जिसे कहते हैं कंट्रोल ग्रिड। इसे कहते हैं कंट्रोल ग्रिड। और लास्ट में जो हमारे पास, जिसको इनके सराउंडिंग जो होती है, एनोड, है ना, एनोड प्लेट। हमने देखा था कि एनोड प्लेट कैसे बनाते थे हम, ऐसे बनाते थे एनोड प्लेट, है ना, जो इनके सराउंडेड रहती थी। ठीक है, ये हमारी एनोड प्लेट आ गई। ठीक है, ये हमारे पास एनोड प्लेट आ गई, और ये सब क्या जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट में क्या आ गई? एनोड प्लेट। एनोड प्लेट। तो बस एक चीज मॉडिफिकेशन ये होता है ट्रायोड में बस ग्रिड ज़्यादा लगा देते हैं, एक ग्रिड हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा पास कंट्रोल ग्रिड है, इस इलेक्ट्रोड को हम ऐड कर देते हैं, और इसका क्या, ये हमारे पास तैयार हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसका काम देखेंगे, हम इसे ऐड क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने वही बना रखा है, कंस्ट्रक्शन में देंगे। फर्स्ट मिड में हमारे पास सेंटर में हमने क्या वो किया है, कैथोड प्लेस किया है। उसके बाद उसके सराउंडिंग में ग्रिड, जो ये कंट्रोल ग्रिड है, देखो जो मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है, ये क्या है? कंट्रोल ग्रिड है। सराउंडेड इट एनोड प्लेट है, सराउंडेड इट, फिर एनोड प्लेट हमने यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, एनोड प्लेट हमने यहाँ पे लगाई हुई है। इसके बाद द एंटायर स्ट्रक्चर इंक्लूड इन द ग्लास ट्यूब। देखो, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये क्या है? ये ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर इंक्लोज कर देते हैं। ठीक है, देखो तीन चीज़ें होती है ना, कैथोड, एनोड एंड ग्रिड। आपको भी ऐसी हेडिंग बना के लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो कैथोड क्या है? कैथोड इज अ निकल सिलेंडर दैट, मैंने बताया था। एक क्या होता है? मेटल रॉड को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये भी क्या है? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल यानी रॉड टाइप। ठीक है, तो एक निकिल का सिलेंड्रिकल वो होता है, कोटेड किसका? बेरियम और स्ट्रोंशियम से हमारा कोटेड होता है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड से कोटेड होता है, ये वाला जो हमारे पास बीच में है। ठीक है, कैथोड। एनोड क्या होता है? एनोड इज अ प्लेट, जो ये रेड वाली दिख रही है ना, ये वाली प्लेट होती है एनोड। मेड बाय निकिल, ये भी किससे बनाई जाती है? निकिल से या आयरन से बनाई जाती है। सराउंडेड बाय कैथोड, तो कैथोड के सराउंड। ग्रिड, देखो ग्रिड, जो कंट्रोल ग्रिड भी कहते हैं इसे। ठीक है, ग्रिड इज स्पाइरल, स्पाइरल वायर, स्पाइरल यानी कॉयल वाली, है ना, स्पाइरल है ना, स्पाइरल वायर मेड बाय निकिल, निकिल या आयरन की बनी होती है। ठीक है, इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू कैथोड, तो कैथोड के पास प्लेस कर देते हैं, कैथोड के बाहर से प्लेस कर देते हैं इसको। ठीक है, स्पायर वाला वायर सेवरल पर्पज सच दैट, तो इसके बहुत सारे पर्पज है। ठीक है, बिटवीन दैट डज नॉट एंटायर ब्लॉक ऑफ फ्लो
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी ये क्या कर देती है, इसका काम ये है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो कैथोड, अगर हमारा कैथोड गर्म होता है, तो मैंने बताया था अगर कैथोड हमारा क्या होता है, देखो हमारे पास जो कैथोड था बीच में, तो जो कैथोड सिलेंडर है हमारे पास, है ना, अगर कैथोड सिलेंडर यहाँ पे फिलामेंट लगी हुई, अगर कैथोड गर्म होता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन थर्मल एमिशन हो जाता है ना, थर्मल एमिशन यानी गर्म करने पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, उनको गर्म बाहर निकलना, ठीक है, इंजेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उसे कहते हैं थर्मल एमिशन। क्या कहते हैं, थर्मल थर्मल एमिशन। तो जो ये डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड वाल्व होते हैं, ये थर्मल एमिशन पे काम करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इनको रीच करना था, इनको पहुंचना था कहाँ, प्लेट पे, एनोड प्लेट पे, क्योंकि इस पे तो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है, और इनको पहुंचना कहाँ है, इनको पहुंचना है एनोड प्लेट पे जो इसके सराउंडेड लगी हुई है, ये वाली प्लेट है ना। तो बेटा यहाँ पहुंचना था, बट हमने यहाँ पे ग्रिड लगा दिया, हमने क्या लगा लिया, एक ग्रिड लगा दिया, कंट्रोलर ग्रिड है, नाम से ही पता चला क्या है, कंट्रोलर ग्रिड। तो ये जितना हमें सफिशियंट है, जितनी हमारी हम अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं एनोड तक पहुंचने में, ठीक है। इसका काम बस इतना रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कैथोड से, उनको एनोड तक कितनी क्वांटिटी में या सारे, अगर हम इस पर कोई सा भी वोल्टेज नहीं लगाएंगे, तो इसमें ये लगाओ ना लगाओ बात एक ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या सिंपल सा कॉयल रहेगी, इससे कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन सीधा इस पे प्लेट पे रीच कर जाएंगे, तो ये एज अ डायोड काम करेगा, ठीक है, डायोड काम करेगा। ट्राई, अगर हम इसमें या तो नेगेटिव पोटेंशियल लगाएं या पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओ, इससे वो काम करेगा, समझिए। अब हम उसे वर्किंग में देखेंगे कैसे काम करेगा वो, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है इसका अच्छा सा, जहाँ पे हमने ये प्लेट एनोड है, ग्लास ट्यूब हमने बाहर से बना रखी है, ये जी, ए यानी एनोड, जी यानी ग्रिड, और सी यानी कैथोड, ठीक है। देखो ग्रिड फिलामेंट है कौन सी वाली, ये ब्लू वाली बना रखी है, ठीक है। कैथोड कौन सा, ये बीच वाला पिंक सा रॉड है, ठीक है, ये तो ये क्या है, कैथोड है। अब हम इसकी क्या देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, ठीक है। देखो वर्किंग देखेंगे हम इसकी, तो देखो वर्किंग में क्या बता रहा है, वर्किंग व्हेन द कैथोड इज हीटेड इज एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर हम कैथोड को हीट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, रीच द प्लेट, देखो रीच द प्लेट यानी जो एनोड तक पहुंचेगा, समझिए, मैं यहाँ पे आपको समझाता भी रहता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या करेगा, वहां तक पहुंचेगा, फिर कह रहा है अ थर्ड इलेक्ट्रोड, द थर्ड इलेक्ट्रोड कॉल्ड कंट्रोल ग्रिड। तो देखो थर्ड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कंट्रोल ग्रिड, बिटवीन द कैथोड एंड, इसे कैथोड और एनोड के बीच में प्लेस करते हैं, ठीक है। ये पढ़ लेना आपको, जैसे हमने लगाया है वैसे ही करेगा, ठीक है। अब देखो तीन कंडीशन होती है इसमें मेन, नो वोल्ट ऑन द ग्रिड, मैं बता रहा था ना, अगर ग्रिड में कोई सा भी वोल्टेज नहीं लगाए, तो देखो मैं तीनों कंडीशन यहाँ पे आपको पहले समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे आप राइटिंग फॉर्म में देख लेना, ठीक है। तो देखो एक बार हमारे पास ये ग्रिड है, मैं तीन स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्लेट है, ये हमारे पास प्लेट है, ठीक है, ये हमारे पास प्लेट है, और ये हमारे पास ग्रिड लगा हुआ है, ठीक है। और ग्रिड के अंदर क्या है, हमारे पास कैथोड लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया एक। अगर हमें देखो, अगर हमने इस पे जो हमारे पास ये ग्रिड है, ग्रिड पे हमने कोई सी भी बैटरी का टर्मिनल नहीं जोड़ा, मतलब इसको हमने खाली ऐसे ही ऐड कर रखा है, इसमें नो वोल्टेज यानी कोई सा भी वोल्टेज इस पे नहीं लगाया हुआ, तो जो यहाँ पे से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे, सारे के सारे एनोड पे पहुंच जाएंगे, और एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। तो डायोड का काम यही तो है, ट्रायोड डायोड का काम यही है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना है, एम्पलीफिकेशन करवाना, ठीक है। अगर नो वोल्टेज है ग्रिड पे, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रीच कर जाएंगे, प्लेट को रीच कर जाएंगे, और सेम जैसे डायोड में होता था सेम वही प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही लिखा होगा, देखो the electron are attract, क्या कह रखा है, attracted toward the plate and made through the opening of the grid, thus the acting as a similar as diode। तो डायोड की तरह काम करेगा वो, ठीक है, क्योंकि हमने उस पर कोई सा वोल्टेज वो नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, अप्लाई नहीं किया हुआ। अब देखो, अब सेकंड कंडीशन क्या आती है, अगर सेकंड कंडीशन ये आती है, अगर हमने उस पर क्या कर दिया, हमने उस पर एक वो अप्लाई कर दिया, ठीक है, हमने नेगेटिव या पॉजिटिव अप्लाई कर दिया। देखो जैसे मेरे पास ये है प्लेट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक प्लेट है एनोड प्लेट, और इसके अंदर होगा, सबसे मिड में होता है कैथोड, और इसके बाहर से होता है ग्रिड, है ना।
ग्रिड, अगर मैंने ग्रिड पे नेगेटिव, हमने नेगेटिव टर्मिनल को ऐड कर दिया है बैटरी का, ठीक है, हमने नेगेटिव टर्मिनल को ऐड कर दिया है बैटरी का, और तब क्या होगा देखो, अगर मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऐड कर दिया है जो, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से निकलेंगे, जो कैथोड से निकलेंगे, क्योंकि उसमें तो थर्मल एमिशन होगा, उसमें से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन निकलने हैं। तो देखो वो रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, कौन सा, ये वाला जो हमारे पास, ये हमारे पास जो ग्रिड है नेगेटिवली चार्ज है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वो करेगा, समझिए, एमिट करेगा। तो देखो क्या कह रहा है, अगर हमने नेगेटिवली वोल्टेज लगाया, इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फॉरवर्ड कैथोड टू एनोड, तो देखो विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सन फोर्स। तो देखो बेटा रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ना, ये जो, ये देखो जो, क्योंकि हमारे पास जो ग्रिड है वो भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल्सन करते हैं ना, रिपल्सन करते हैं, है ना, रिपल्सन यानी एक दूसरे को अपोज करता है, ठीक है, रिपल्सन करते हैं, सेम चार्ज रिपल्सन करते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, प्लेट तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो जितने कम इलेक्ट्रॉन उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी, है ना, उतना कम करंट। तो बेटा देखो, अगर हम नेगेटिव लगाया हमने, अगर हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा ग्रिड को, तो कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो देखो हमने क्या कर दिया, रेगुलेट कर दिया ना उसे, अगर कम करना है तो नेगेटिव से जोड़ दो, अगर हमें ज़्यादा करना है तो देखो, अगर हमारे पास जो ये प्लेट है, अगर हमने ग्रिड, जो हमारे पास जो इसके बाहर से ग्रिड है, अगर हमने ग्रिड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे ये तेजी से अट्रैक्ट करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट पे पहुँचेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, समझिए। तो यही तीन वर्किंग है इसके, समझिए, देखो तीन कंडीशन है, अगर पॉजिटिव वोल्टेज से जोड़ा जाए और नेगेटिव वोल्टेज से जोड़ा जाए, और एक बार वोल्टेज से नहीं जोड़ा जाए, समझिए, नो वोल्टेज। तो आप इसको क्या, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है, इसके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं आप लोग, तो ये आप लोगों को एग्जाम में भी लिख के आना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। अब आप लोग वो जो आपके पास सर्किट रहेगा, तो आप सर्किट में ये थोड़े बना के आओगे, ये तो आपका क्या है, डायग्राम है, ठीक है। तो आपके पास सर्किट डायग्राम या सर्किट जो सिंबल होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ट्रायोड के लिए सिंबल होता है, जैसे रजिस्टेंस के लिए कौन सा सिंबल होता है, जैसे रजिस्टेंस के ये सिंबल होता है ना, पर रजिस्टेंस होता है ऐसा थोड़ा है ना, रजिस्टेंस ऐसा वाला होता है, देखा होगा आप लोगों ने। वैसे ही कैपेसिटर के लिए ये वाला सिंबल होता है, तो ऐसे ही अगर ट्रायोड बनाना है तो उसके लिए सिंबल ये वाला होता है, ठीक है, सिंबल ये, तो जो यहाँ पे लगा रहता है इसे कहते हैं कैथोड। देखो इसके अंदर जो ये है, तो ये क्या है, जो गर्म करता है, फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट है ना, तो जो ये बीच में आता है ये है ग्रिड, जो डेड डॉट डॉट लाइन से दिख रही है, ठीक है, और ऊपर से आ जाता है एनोड, समझिए, एनोड प्लेट, और ये गोल से क्या है, ये गोल है ग्लास ट्यूब, समझिए। तो ये हम क्या करते हैं, ऐसा उसका फिगर बनाते हैं, जो उसमें हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, सर्किट जो उसका सिंबल है, ठीक है। हमने देख लिया कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे वर्किंग होती है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हम वोल्टेज बढ़ाने पे हमारे पास करंट में क्या वो आता है, क्या चेंज आता है, ठीक है, कैसे डिफॉर्म होता है चेंज। तो जीएम देखो, ट्रांस कंडक्टेंस मैंने बता दिया था, करंट के साथ अगर हम वोल्टेज चेंज करें तो करंट कितना चेंज होगा, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस किसे कहते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं अगर हम वोल्टेज को चेंज करें यानी हमारे पास जो विभव है उसको चेंज करें, करंट में कितना डिफरेंस आता है। तो इसका फॉर्मूला होता है डी आई जी, आई जी यानी ग्रिड, अरे जी यानी ग्रिड, छोटा ग्रिड, ठीक है, तो ये करंट किसका है, ग्रिड का है, अपॉन डी वी जी, यानी जो हमने जो वोल्टेज में चेंज किया, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव लगाए थे हम किसमें, ग्रिड में, तो ग्रिड में हम पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो करंट में चेंज होगा ना, तो यही इसका क्या फॉर्मूला है। देखो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस आरपी, पी यानी प्लेट का इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लेट कौन सी होती है, एनोड होती है, समझिए, तो डी वी पी अपॉन डी आई, ये सेम टू सेम ऐसा ही वाला है, वी इक्वल टू आई आर से निकला है ये, समझिए। एम्पलीफिकेशन फैक्टर हमने कितना एम्पलीफिकेट किया, अगर हमने ग्रिड लगाया तो उसे करता है म्यू से डिनोट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, म्यू इक्वल टू डी वी पी यानी प्लेट का पोटेंशियल अपॉन डी वी जी, जो हमने ग्रिड पे पोटेंशियल लगाया, ठीक है, उनके रेशियो के बराबर होता है। तो देखो अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो प्लेट का, तो क्या ये देखो हमारे पास क्या आता है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ग्राफ आता है, समझिए, कंटिन्यूसली नहीं आता है पर इंक्रीजिंग ग्राफ आता है, समझिए। प्लेट करंट में देखो इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये प्लेट का वोल्टेज है, वोल्टेज वी, और से करंट का ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ, हर अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग ग्राफ आएगा, समझिए। तो ये था आपके पास ट्रायोड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे टेट्रोड, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।